हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की रचना कैसे हुई? नारायणम नमस्कृतम नर च नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरते। जनमानस के प्रति करुणावश वेद व्यास ने ज्ञान के अथाह भंडार वेदों के 4 सरल भागों में विभाजित कर दिया। फिर उन्होंने पुराण और महाभारत की रचना की। इनका विस्तार और प्रचार करने के लिए इन्होंने अपने समक्ष शिष्यों को सौंप दिया। सच्चे, सार्थक और स्वार्थ रहित प्रयासों के बाद भी वेद व्यास अपने हृदय में अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। उसी समय उनके गुरु नारद मुनि वहां पर आए और उनकी निराशा का कारण बताते हुए कहा, प्रिय व्यास, तुमने अपनी रचनाओं में पर्याप्त रूप से भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध चरित्र का गुणगान नहीं किया और न ही भक्ति पद की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भक्ति का गुणगान करने वाले दिव्य ग्रंथ आज भ्रमित समाज के पुण्यहीन लोगों के जीवन एवं हृदय में क्रांति ला सकते हैं। भक्ति किसी का भी जीवन परिवर्तित कर सकती है। इसे सिद्ध करने के लिए नारद मुनि अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। मैं एक दासी का पुत्र था, किंतु सौभाग्य से मुझे कुछ शुद्ध भक्त भक्ति वेदांतों का संग प्राप्त हुआ। उनकी सेवा करने, उनसे श्रवण करने, उनका उच्छिष्ट खाकर उनके द्वारा सिखाई गई भक्ति की पद्धति का अनुगमन करके ही मुझे नारद मुनि की यह दिव्य देह प्राप्त हुई। हे व्यास, तुम भी जन सामान्य की पीड़ाओं को दूर करने और विद्वान जनों की गहन लालसा को तृप्त करने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं का बखान करो। यह कहकर नारद मुनि वहां से प्रस्थान किया। अतः व्यासदेव अपने हृदय में भक्ति भाव धारण करके ध्यान अवस्था में बैठ गए। उसी समय उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण, उनकी माया शक्ति और माया के प्रभाव से पीड़ित जीवात्माओं को देखा। वे भक्ति योग द्वारा दिए जाने वाले समाधान पर मनन करने लगे। इसी प्रकार उन्होंने भक्ति पद की विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हुए श्रीमद् भागवतम की रचना की और बाद में अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को इसकी शिक्षा दी। इस प्रकार व्यासदेव ने सबसे अंत में श्रीमद् भागवतम की रचना की थी। मानवता के समस्त दुखों को नष्ट करने वाली कृष्ण भक्ति ही श्रीमद् भागवतम का गुह्य संदेश है और निष्ठापूर्वक श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से कृष्ण प्रेम जागृत होता है और समस्त शोक एवं भय दूर हो जाते हैं। हरे कृष्णा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।